प्रिय दर्शकों नमस्कार। हमारे एस्ट्रो साइंस यूट्यूब चैनल के सभी दर्शक और सभी फॉलोअर आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे, खुश होंगे। आज हम लोग स्पेशल बात करते हैं बच्चों की स्टडी रूम की। अक्सर पेरेंट्स, माता पिता सभी आजकल परेशान हैं। कल भी मेरे पास जब मैंने एक किचन का वास्तु टिप्स दिया था तो एक मेरे पास क्वेश्चन आया है कि शास्त्री जी थोड़ा सा आप बच्चों के स्टडी के बारे में बताएं कि बच्चों के स्टडी कहाँ रख सकते हैं स्पेशली। तो आज आपसे बात करते हैं क्योंकि बच्चे बहुत मेहनत करते हैं लेकिन घर में या तो हम सही जगह उसको कमरा नहीं दे पाते हैं और या कोई वास्तु इफेक्ट के कारण बच्चा मेहनत के बावजूद भी अपना रिजल्ट ठीक से नहीं ले पाता और फ्रस्ट्रेशन होता है। और फ्रस्ट्रेशन कहाँ पर निकलता है? पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं बच्चों के साथ क्लेश बन जाता है और विचार मिलाने में भी दिक्कत आने लगती है। तो इस स्थिति में बच्चों के लिए स्पेशल घर में एक स्टडी कमरा होना चाहिए जहां वो रह सके, पढ़ सके और इसका उसके बुद्धि पर, एजुकेशन पर बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आज हम लोग बात करते हैं स्पेशल स्टडी रूम फॉर किड्स, जो टिप्स आपको देंगे। तो घर में जो सबसे बेहतर बच्चों के लिए उत्तम जो डायरेक्शन होता है बेडरूम का और स्टडी रूम का, वो होता है ईस्ट का डायरेक्शन या नॉर्थ का डायरेक्शन या उससे बेहतर वेस्ट का डायरेक्शन। अगर नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ए डायरेक्शन दे दें या सबसे इससे भी बेहतर हो सकता है वेस्ट के सेंटर का जो डायरेक्शन है उस कमरे को अगर बच्चे को देते हैं तो समझिए कि उस डायरेक्शन में कहा जाता है जुपिटर, विनस एंड मरकरी और मून, ये 4 प्लैनेट का एक पॉजिटिव असर पड़ता है जिसमें विनस जो है मेमोरी पावर और डिसीजन पावर, ये 2 चीज़ें मरकरी से मिलता है जो वहाँ पर प्रभाव डालते हैं बच्चे के ऊपर। तो उसका मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है और उसका डिसीजन पावर स्ट्रांग होता है। दूसरा जुपिटर जो है वो महत्वाकांक्षी बनाते हैं। महत्वाकांक्षी का अर्थ होता है कि लक्ष्य को बहुत ऊपर ले जाते हैं, यानी कि छोटा बच्चा नहीं सोचता है, बड़ा सोचता है। जब बड़ा कोई सोचेगा तो निश्चित रूप से उसकी सफलताएं उसी लेवल तक ले जाती है। तो जुपिटर का एक बेस्ट मिडिल डायरेक्शन में जुपिटर का एक पॉजिटिव प्रभाव, मून प्लैनेट जो है उस डायरेक्शन में सपोर्ट करते हैं जो बच्चे को पीस ऑफ माइंड, मन की शांति प्रोवाइड करता है। इसके कारण बच्चा बिल्कुल शांत रहता है और जितने शांत मन से एजुकेशन रीड करेगा, पढ़ाई करेगा, उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। तीसरी शुक्र, स्पीकिंग, बोलने की शक्ति, प्रेजेंटेशन। जब वो स्कूल में जाता है, प्रेजेंट करता है अपने किसी भी होमवर्क को, तो उसका प्रेजेंटेशन इतना बेहतर होता है कि जो टीचर होता है सामने वो एक बार भी उसके शब्दों से इनकार नहीं कर सकता कि उसने अच्छा नहीं किया। इसलिए बच्चों के लिए प्रयास करें सबसे उत्तम जो डायरेक्शन है घर में वेस्ट के मिडल का कोई जगह हो, उस बच्चों का स्टडी रूम और रहने का रूम दे दीजिए आप, तो आपके लिए बेहतर होगा। दूसरी टिप्स ये बात है कि स्टडी के लिए एक बहुत असर पड़ता है कमरे में, जो हम कमरे का कलर करते हैं। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई के लिए जो कमरा होना चाहिए बिल्कुल लाइट कलर में होना चाहिए। अक्सर बच्चे जिद कर लेते हैं कि मेरा ब्लैक कलर होना चाहिए, ब्लू कलर होना चाहिए। इस परिस्थिति में वो अच्छा नहीं है। कोई भी डार्क कलर बच्चे के स्टडी रूम के लिए अच्छा नहीं होता। उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? तो बोले कि हमें सबसे जो टॉप कलर माना गया है स्टडी रूम के लिए वो स्काई, लाइट स्काई कलर, यानी कि आसमानी कलर बिल्कुल लाइट में हो, उसके साथ वाइट कलर या उसमें कुछ मिक्स कलर ऐसा हो तो बेहतर होगा। अगर वो भी संभव नहीं है तो आप जो खिड़की है उस पर आप इस कलर का कॉटन डाल सकते हैं जो अच्छा करेगा। दूसरी चीज़, खिड़की जो भी आप बच्चे को पढ़ाने के लिए कमरा दे रहे हैं उस कमरे में खिड़की बड़े होने चाहिए या लाइट आने चाहिए। क्यों? लाइट आने से एक पॉजिटिव वाइब्स क्रिएट होता है। बच्चों को अंधेरे वाला कमरा कभी भी नहीं देना चाहिए, वो अच्छा बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो पेरेंट्स इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। तीसरी बात, जब हम बच्चों के लिए आजकल जब टेबल लगाते हैं पढ़ने के लिए, स्टडी टेबल जो होता है, उस टेबल का जो बच्चा जब बैठे तो उसका जो फेस होना चाहिए या तो ईस्ट फेस में होना चाहिए या नॉर्थ फेस में होना चाहिए। इससे उसको ईस्ट फेस से कहा जाता है सूर्य का एक बहुत बड़ा पॉजिटिव असर पड़ेगा और नॉर्थ फेस से कहा जाता है एक पॉजिटिव एनर्जी आता है जो वास्तु की तरफ से होता है, जो उस बच्चे के मेमोरी पावर और उसके डिसीजन पावर दोनों के लिए अच्छा होता है। दूसरी बात, घर में आप कंप्यूटर और टीवी बच्चों के कमरे में देते हैं क्योंकि बच्चे पढ़ाई करनी है। एक सभ्यता अब ऐसी बदली है जहाँ पर एक लाइफ का एक
पार्ट बन चुका है कंप्यूटर, लाइफ का पार्ट बन चुका है टीवी, तो इस बातों से हम लोग इनकार नहीं कर सकते। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए? रखना अच्छा नहीं है, लेकिन रखना है तो कहाँ रखना है, कैसे रखना है? तो बोले नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे, उसी नॉर्थ ईस्ट फेस से या ईस्ट फेस से या नॉर्थ फेस में बैठा करके उस बैठने के लिए फेस बनाएं और सामने कंप्यूटर और टीवी की व्यवस्था करें, फिर वो बच्चे के लिए बेहतर होगा। दूसरी, जब बच्चे के बेड लगाते हैं उस कमरे में, तो बेड प्रयास करें कि उसका बेड की हाइट ज़्यादा नहीं हो और ज़्यादा डाउन भी नहीं हो, वो सेंटर में ऐसे लेवल पे हो जो खिड़की से नीचा हो और ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर हो। उस स्थिति में उसका एक लाइफ का बैलेंस बना रहता है, और जिस व्यक्ति का लाइफ का बैलेंस बना रहेगा वो निश्चित रूप से जीवन में सफल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल से फिर एक नया टिप्स बच्चों के लेके आऊँगा। आप सभी मेरे एस्ट्रो साइंस टीवी इस चैनल, यूट्यूब चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने लोगों को आप भेज सकते हैं ताकि इसका लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। इस संसार में जितने भी बच्चे हैं खुश हो सकते हैं, पेरेंट्स खुश हो सकते हैं। पेरेंट्स और किड्स का जो आपस में बच्चों का जो कम्युनिकेशन है वो बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को फिर से प्रणाम करते हुए ओम शांति।